तो आज हम द डेड पोएट सोसाइटी की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जिसका नाम होता है वेल्टन एकेडमी, और जिसमें एक नया लड़का एडमिशन लेता है जिसका नाम होता है टॉड एंडरसन, और उसका रूममेट होता है नील पेरी। और टॉड एंडरसन शुरुआत में तो बहुत शर्मिला होता है, पर उसकी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है नील पेरी के दोस्तों के साथ, और वह एक ग्रुप बन जाता है, अच्छा खासा ग्रुप। फिर हमें दिखाया जाता है उस स्कूल की क्लास का एक सीन जहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है कोई दूसरी लैंग्वेज, पर वो बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा रटवा रहा था, उन्हें रटवाने की कोशिश कर रहा था। उस स्कूल में यही था कि बच्चों को मशीन की तरह रटवाए जाओ उन्हें समझाने से ज़्यादा उन्हें रटवाते थे, ताकि वे पेपर में जो उनके दिमाग में डाला वही लिखा है, उनकी अपनी तरफ के कोई थॉट्स ना हो, वे नए नए थॉट्स बना ही ना पाए बच्चों, उन्हें वैसे रटवा देते थे। पर उस स्कूल में एक नए टीचर ज्वाइन करते हैं जिनका नाम होता है जॉन कीटिंग, और वे इंग्लिश के टीचर होते हैं। और जब उनकी फर्स्ट डे होती है उस क्लास में, तो वह बच्चों को बाहर ले जाते हैं अपने साथ। एक कॉरिडोर में एक रूम होता है, वहाँ पर एक हॉल जहाँ पर उनके पुराने जो फोटोज़ लगे हुए होते हैं ना, पुराने टीचर्स के, बच्चों के अवार्ड्स जो रखे होते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं। और जो जॉन कीटिंग होते हैं, जो उनके टीचर होते हैं, वो कहता है कि मेरा नाम है जॉन कीटिंग, पर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे ओ कैप्टन, ओ माई कैप्टन भी बुला सकते हो। इफ़ यू डेयर यू कैन कॉल मी ओ कैप्टन, ओ माई कैप्टन। और फिर वे उन्हें एक पोएट्री के जरिए बताते हैं एक ज़िंदगी का मतलब, कि ज़िंदगी तुम्हारी कभी भी अंत हो सकती है, हर कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी भी अनलिमिटेड नहीं है, ना ये इन्फिनिटी है, तुम्हारा भी कभी अंत हो सकता है, तो इसे अच्छी तरह से जियो। और वे उन पुराने बच्चों की फ़ोटो भी दिखाता है कि ये भी तुम्हारी तरह ही थे, जवान थे, बहुत होशियार थे, पर इनका भी अंत हो गया है, ये सब मर चुके हैं, तो इसलिए लाइफ को अच्छी तरह जियो, खुद के बल पर जियो, एक अच्छी लाइफ जियो। और उसके बाद फिर वो उन सब बच्चों को क्लास में ले जाता है जहाँ पर वो उन्हें पढ़ा रहा होता है। वो नील से कहता है कि चलो तुम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ो। जो नील होता है वो इस चैप्टर पोइट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ता है, और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है उस इंट्रोडक्शन को। पर जो वो केट होता है वो कहता है कि तुम इसे फाड़ दो। जो कीटिंग होता है वो कहता है कि इसके इंट्रोडक्शन को फाड़ दो, तुम सब बच्चे फाड़ देते हैं। और जो कीटिंग होता है वो डस्टबिन लेने चला जाता है दूसरे रूम में, और तभी वहाँ पर दूसरे टीचर की एंट्री होती है, क्योंकि उस क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रखा था। और उस स्कूल में ये बहुत अनयूजुअल होता है कि शोर मचना, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन और एक हार्ड स्ट्रिक्ट स्कूल था वो। और वहाँ पर वो टीचर आता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी तेज चिल्ला क्यों रहे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जो जॉन कीटिंग है वो क्लास में ही है। और जॉन कीटिंग डस्टबिन लेकर आते हैं, और वो कहता है कि क्या सर आप इस क्लास में थे। जॉन कीटिंग कहता है कि हाँ मैं इस क्लास में था। और वो डस्टबिन में सभी इंट्रोडक्शन होता है उन्हें फाड़ कर इकट्ठा करके फेंक देते हैं। फिर वो उन सब बच्चों को समझाता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसे तुमसे क्यों करवाया कि इस इंट्रोडक्शन को फाड़ दो। वो बताता है इसके पीछे का लॉजिक, कि जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ था कि एक पोइट्री को मेज़र करने का तरीका, कि हम इसे कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी अच्छी पोइट्री है या कितनी ख़राब। पर वो कहता है कि पोइट्री को तुम किसी चीज़ से मेजर नहीं कर सकते कि वो ख़राब है या अच्छी। वो बताता है कि जो बिजनेस होता है, मेडिसिन होते हैं, डॉक्टर होता है, कोई अपना पैशन फॉलो करता है, वो एक अच्छी बात है, वो जीने के लिए ज़रूरी है। पर जो पोइट्री तुम्हें देती है प्यार, शांति, रोमांस, तुम्हें ये सब देती है पोइट्री का काम है तुम्हें ये सब देना। और उसके बाद उन बच्चों को पता लगता है, उन्हें एक डायरी मिलती है जो होती है जॉन कीटिंग की, जिसमें उन्हें पता लगता है कि जॉन कीटिंग है वो स्कूल से ही पढ़े हैं, वही स्कूल से पढ़े थे। और उन्हें पता लगता है कि जो एक डेड पोएट सोसाइटी के मेंबर थे, उन्होंने खुद ही अपना एक क्लब बनाया हुआ था डेड पोएट सोसाइटी, क्योंकि वो स्कूल इतना स्ट्रिक्ट था और वो स्कूल में रहकर ऐसा तो कुछ बना नहीं सकते थे डेड पोएट सोसाइटी, तो स्कूल से बाहर जाकर बनाया था उन्होंने एक गुफा में। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वे मिलकर उसको वापस चला देते हैं, डेड पोएट सोसाइटी को वापस जिंदा कर देते हैं उस डेड पोएट सोसाइटी को। उस गेम में जाकर वे एंजॉय करते हैं, वहाँ पर जाकर पोइट्री सुनाते हैं एक दूसरे से, मतलब एक फ्रेंडशिप वाला माहौल बना देते हैं वहाँ पर। और स्कूल वालों को पता नहीं होता ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि स्कूल वालों को पता चल जाएगा तो वे सब के सब स्कूल से बाहर कर दिए जाएंगे। और फिर जो जॉन कीटिंग होता है वो उनकी क्लास ले रहा होता है बच्चों की, और जो होता है कोर्ट होता है वहाँ पर बाहर का एक ग्राउंड सा, उसमें बता रहा होता है बच्चों को
उन 3 बच्चों को एक साथ एक कदम चलने के लिए कहता है कि तुम सबको तीनों को एक साथ चलना है। और जब वे सब चलने लग जाते हैं एक साथ, तो वे जो और बच्चे खड़े हुए होते हैं वे ताली बजाने लगते हैं। जो जॉन कीटिंग होता है कि तुमने ताली क्यों बजाई, तो वो कहता है कि तुमने ताली इसलिए बजाई क्योंकि तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और जिस चीज़ को तुम एक्सेप्ट कर लो उससे कभी शर्माना मत, कभी डरना मत, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके नकार देते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें पता होता है पर हम नहीं करते, हम शर्मा जाते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे, इसलिए हम उस चीज़ को नकार देते हैं। और ये सब देख रहे होते हैं हेडमास्टर, जब वे उन बच्चों को ऐसे समझा रहे होते हैं इधर उधर चलवा कर, और हेडमास्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो स्कूल एक बहुत स्ट्रिक्ट होता है और वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका कोई डिसिप्लिन तोड़े या कोई कुछ करे ऐसी हरकत जिससे उनके डिसिप्लिन को नुकसान हो, तो उन्हें ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आता। और दूसरी तरफ जो नील पेरी होता है वो एक ऑडिशन देना चाहता था, उस स्कूल में एक रोल प्ले होने वाला था, पर उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी मना ना कर दें, तो वो खुद ही ऑडिशन में पार्टिसिपेट लेता है और खुद ही एक अपने फादर का एक एग्रीमेंट बनाता है जिसमें उसके फादर की परमिशन होती है, एक नकली फेक आइडेंटिटी की तरफ पेश करता है उसे, वो एक नकली डॉक्यूमेंट बनाता है अपने डैड की तरफ से ही, और वो हेडमास्टर को दे देता है कि वो उसे पार्टिसिपेट करना है, और वो हो जाता है उसका तो काम भाई, वो दे देता है उसे। और फिर जो टोड एंडरसन होता है ना, वो बहुत शर्मिला था क्योंकि जो वो होते हैं ना जॉन कीटिंग, उन सब बच्चों को काम देते हैं कि तुम्हें एक पोएट्री लिख के आनी है, और जब सब बच्चे उसको सुना रहे होते हैं ना, और जब टोड एंडरसन का नंबर आता वो नहीं सुनाता, वो बहुत ज़्यादा शर्मिला था। और फिर टोड एंडरसन कहता है कि तुम अपने अंदर को इसको दबाए रखोगे तो तुम कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। वो उसे अपने पास बुलाते हैं और वो एक वर्ड को यैप को उसे कहते हैं कि तेज़ी से बोलो। वो आराम से बोलता है, पहले 2-3 बार यैप, पर वो एकदम से तेज़ी से बोलता है। फिर वो जॉन कीट कहता है कि शाबाश, और फिर वो तुम उसकी आंखों पर ढककर या उससे पहले उसे आंखों के ढकने से पहले उससे कहता है कि बताओ, वो बोर्ड के ऊपर एक पोइट की तस्वीर लगी हुई है, बताओ वो तुम्हें उसे देखकर क्या याद आता है। वो कहता है मुझे मैडमैन याद आ जाता है। और फिर भी वो थोड़ा डर रहा होता है क्योंकि सब बच्चे उसे देख रहे होते हैं, तो जो जॉन होता है वो उसकी आंखों को ढक देता है और उसके बारे में पूछता चला जाता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्या लगता है। और एंड में जो टोड होता है वो एक बहुत बेहतरीन पोइट्री पेश करता है जिसे सुनकर सब तालियां बजाने लग जाते हैं, सब वाई करते हैं उसकी। और फिर उसके बाद फिर जब वे सब अपने डेड पोइट्री सोसाइटी मतलब उस केव में बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर चार्ली कहता है कि मैंने जो स्कूल के आर्टिकल में एक चीज़ ऐड कर दी है, मैंने ये ऐड करा है कि अब से स्कूल में लड़कियां भी पढ़ेगी। मैंने ये सुझाव डाला उसमें क्योंकि जो वो स्कूल था उसमें लड़कियां पढ़ा थी नहीं, उस स्कूल में कोई लड़की थी नहीं, सिर्फ वो एक बॉय स्कूल था। और जब वे सब बच्चे गुस्से में आ जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो वो कहता है कि मैंने डेड पोएट सोसाइटी के नाम से करा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने करा है। पर उन्हें पता चल जाता है, चार्ली फंस जाता है। और जो हेडमास्टर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि बताओ कौन कौन है डेड पोएट सोसाइटी में, पर नहीं, वो नहीं बताता। उसे फिर अच्छी मार पड़ती है, बहुत पिटता है वो, उसके पीछे लगते हैं बहुत सारे डंडे। और फिर जो डैडी होते हैं ना नील पेरी के, वो उससे नील पेरी से मिलने आते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे बिना कहे ऑडिशन में पार्ट कैसे लिया, मैंने तुमसे मना करा था ऐसी चीज़ों में, मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ने भेजा है, तुम्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। उसे फोर्स कर रहे थे, उसे मना कर रहे थे कि तुम ऐसा नहीं करोगे। और नील पेरी भी मना नहीं कर सकता था, वो बहुत दुखी हो चुका था। और वो मिलने जाता है सीधा जॉन कीटिंग से और जॉन कीटिंग को सब कुछ बताता है। तो जॉन कीटिंग कहता है कि तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, तुम्हें अपने पिताजी को बताना होगा और तुम्हें उस रोल में पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि उसका जो शो था वो कल ही था, क्योंकि वो सेलेक्ट तो हो चुका था उस ऑडिशन में। तो अगले दिन वो करता है अपना एक अच्छा सा होता है उसका प्ले, और उस प्ले को देखने उसके डैड भी आते हैं। वो प्ले बहुत अच्छा जाता है, सब उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, पर जो उसके डैड होते हैं वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे स्कूल से निकलवा देते हैं। सब हैरान हो जाते हैं देखकर, सबको बुरा लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके दोस्तों को बहुत बुरा लगता है। और उसे घर ले जाकर जो नील पेरी को बहुत डांटते हैं, वो कहता है कि मैंने उसे स्कूल से निकलवा दिया है, अब तुम जाओगे मिलिट्री स्कूल में और उसके बाद जाओगे हार्वर्ड में। वो नील कहता है कि मेरे 10 साल तो ज़िंदगी के ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। और नील पेरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते और उसकी माँ भी उसकी मदद नहीं करती। उसकी माँ करना चाहती थी उसकी मदद, पर नहीं कर पाती। और इसी डिप्रेशन के चक्कर में जॉन खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है।
और फिर ये खबर सब में फैल जाती है। जो उसके दोस्त होते हैं वो रो रहे होते हैं बहुत बुरी तरह से। और फिर जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं वो उनके पास खबर आती है उसके पेरेंट्स की, जो मरा था लड़का नील, कि हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमें लगता है कि स्कूल में कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, किसी ने उसे ऐसे काम करने के लिए मोटिवेट करा है कि तुम तो सिर्फ एक्टिंग करो और तुम्हें कुछ नहीं करना, तो कोई तुम्हें रुके तो ऐसा कदम उठा लेना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और जो डेड पोएट सोसाइटी के मेंबर है उन सब फंस जाते हैं क्योंकि उनमें से एक जो लड़का होता है ना रिचर्ड, वो बता देता है और वो और अपने दोस्तों भी कहता है कि तुम्हें भी मेरी तरह उन हेडमास्टर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और हमें सारा इंजाम जॉन कीटिंग पर डाल देना चाहिए, अपने टीचर पर। इस बात पर जो चार्ली होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक तेज पंच मारता है उसको, रिचर्ड को, और इसका बात के कारण वो चार्ली को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर सिर्फ एक एक करके हेडमास्टर सब बच्चों को बुलाते हैं जो डेड पोएट सोसाइटी के मेंबर थे और उन्हें एक कागज़ पर साइन करवाते हैं ज़बरदस्ती, एक डॉक्यूमेंट पर। और वे करना नहीं चाहते थे। टॉड एंडरसन तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था उस कागज़ पर साइन, पर उन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ा क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उन पर दाव डाल रहे थे। टॉड एंडरसन पर उसके पापा दाव डाल रहे थे कि तुम्हें साइन करना होगा। फिर जो अगले दिन क्लास होती है उनकी स्कूल में इंग्लिश की, और इस बार हेडमास्टर पढ़ाने आते हैं और वो कहते हैं उससे, रिचर्ड से, कि चलो तुम अब इंट्रोडक्शन पढ़ो इस पोएट्री का। वो कहता है कि हमारे इसमें तो इंट्रोडक्शन है ही नहीं। वो कहता है ऐसा क्या हुआ, हमारे इंट्रोडक्शन सब फट चुके हैं, हमने सब फाड़ दिए हैं। फिर वो जॉन कीटिंग आते हैं उस क्लास में और कहते हैं कि मुझे अपना कुछ सामान ले जाना है, और वो सामान ले जाकर बाहर निकल रहे होते हैं। तभी जो टोड होता है वो कहता है कि जॉन कीटिंग सर, इन्होंने हमें ज़बरदस्ती ऐसा करवाया है, हमसे ज़बरदस्ती साइन करवाया है, क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी जॉन कीटिंग, उसे निकाल दिया गया था। और जो वो होता है हेडमास्टर, वो चिल्ला रहा होता है, जिसका नाम डॉक्टर नोलन होता है, वो चिल्ला रहा होता है कि तुम नीचे बैठ जाओ, वरना तुम्हें एक शब्द और बोले तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और फिर जब जॉन कीटिंग बिल्कुल गेट के बाहर निकल रहा होता है तो टॉड एंडरसन टेबल पर चढ़कर कहता है, ओ कैप्टन, माय कैप्टन। और जॉन कीटिंग पीछे मुड़कर देखता है और फिर धीरे धीरे सभी बच्चे खड़े होकर उस बेंच पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ओ कैप्टन, माय कैप्टन। आधी क्लास खड़ी हो जाती है और जो हेडमास्टर होता है उसकी कोई नहीं सुन रहा था। और जो जॉन कीटिंग होता है वो एक आंखों में आंसू के साथ, एक चेहरे पर हल्की की स्माइल के साथ उन बच्चों को देखता है, क्योंकि जो वो बच्चों को सिखाना चाहता था वो कामयाब हो चुका था। वो उन्हें ज़िंदगी में थॉटफुल बनाना चाहता था, कुछ अलग करके दिखाना चाहता था बच्चों को, उन्हें एक अच्छी राह दिखाना चाहता था, एक रट्टू तोता नहीं बनवाना चाहता था, क्योंकि वो स्कूल बच्चों को तबाह कर रहा था। वैसे मतलब कामयाब तो कर रहा था। उस स्कूल की प्लेसमेंट शुरुआत में भी बताते हैं कि हमारे स्कूल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, पर वो बच्चों को एक अनथॉटफुल कर रहा था। वो कुछ और कर ही नहीं सकते थे, जितना उन्होंने रटा हुआ है उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते थे अपनी लाइफ में कुछ और एंजॉय। और ये सब झेल चुके थे जॉन कीटिंग, क्योंकि वो स्कूल से ही पढ़े थे। और ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई मूवी थी, वन ऑफ द बेस्ट हॉलीवुड मूवी। इसकी 8.2 है शायद IMDb पर अभी भी, और ये एक बहुत ओल्ड मूवी है, ये करीब 1989 में आई थी, तो आप सोच सकते हैं। और बॉलीवुड में भी इसकी एक रीमेक बनी है, मोहब्बतें, और उसे तो सिर्फ एक लव स्टोरी एंगल से बना दिया गया। मोहब्बतें इतना अच्छा रीमेक नहीं कहूँगा मैं उसे, मतलब बॉलीवुड रीमेक में तो बस ऐसा ही रहा है, आप सब जानते हैं। उन्होंने अच्छा नहीं करा, उन्होंने इस मास्टरपीस का थोड़ा मजाक सा बना के रख दिया है। रीमेक बनाओ तो अच्छा बनाओ पुरुषोत्तम भाई, वरना मत बनाओ। तो ऐसी थी ये मूवी मेरी तरफ से। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो पर कमेंट करना। आप सबका धन्यवाद।